तो हेलो स्टूडेंट, जैसे कि कल मैंने आपको पढ़ाया था डायमेंशंस क्या है। डायमेंशंस क्या होता है? द पावर ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम की जो पावर होती है उसको हम डायमेंशंस बोलते हैं। जैसे लेंथ को एल लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको। तो लेंथ को एल लिखेंगे तो इसकी पावर 1, टाइम को टी लिखेंगे इसकी पावर 1, और मास को एम लिखेंगे इसकी पावर 1। यानी कि ये जो पावर हैं 1 1 1, इनको हम डायमेंशंस बोलते हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? जब हम किसी भी इक्वेशन का डायमेंशंस लिखेंगे तो उसको हम एक इक्वेशन में पुट करेंगे, उसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिख सकते हैं, एम एल टी। तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। यानी कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? रिप्रेजेंट किया जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट से। स्क्वायर ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ डायमेंशंस पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको ये बता दूंगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। SYSTEM, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। पहला जो होता है CGS, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसका मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसको हम बोलते हैं CGS। CGS में हम मीटर को सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं और मास को ग्राम में, और सेकंड को सेकंड रहता है। दूसरा होता है, आपको सिर्फ याद रखना है, MKS। MKS का मतलब, M का मतलब मीटर, और K का मतलब kg, और सेकंड का मतलब सेकंड। ठीक है, तो MKS सिस्टम में हम मीटर को M लिखते हैं, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड। थर्ड, FPS। F का मतलब होता है फिट, P का मतलब पाउंड, और S का मतलब सेकंड। यानी कि फिट, पाउंड, सेकंड। ये कौन यूज़ करता है? यहाँ इंडिया में यूज़ नहीं किए जाते, ये फॉरेनर वगैरह यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम केसेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंजीनियर वगैरह हो गए तो वो ये यूनिट यूज़ करते हैं, फुट, इतने फिट वगैरह। यानी कि ये हर एक में आप क्या देख रहे हैं, सेकंड तो फिक्स है। तो आपको ये याद रखना है, जो आपके सिलेबस में है आपको CGS और MKS की बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि डायमेंशंस में जैसे जैसे मैं अभी डायमेंशंस बताऊंगा आपको, उसमें डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, फिर उसका ऐसा यूनिट भी लिखना है। बिल्कुल आसान है, आपने इसको देखना है कि मैं किस तरीके से करता हूँ। मैं सबसे पहले बेसिक से ही स्टार्ट करूँगा डायमेंशंस लिखना। ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था आपको, कल भी बताया था शायद, ये लेंथ हो, रेडियस हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, डेप्थ हो। देखें, लेंथ, रेडियस, ब्रेड्थ, हाइट, डेप्थ और डिस्टेंस। अगर आपके पास कहीं डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और हाइट भी हो गया ये, रेडियस। ठीक है, तो यानी कि ये जब भी हम मैकेनिक्स में एक चीज़ को पढ़ते हैं, जब भी ये लेंथ हो, रेडियस हो, ब्रेड्थ हो, इन सब का डायमेंशंस एल होगा। इन सब का डायमेंशंस एल होगा। क्लियर हुआ? और स्क्वायर ब्रैकेट में उसको रखना है। और SI यूनिट क्या रहेगा हमेशा? SI यूनिट क्या रहेगा? मीटर। SI यूनिट क्या रहेगा? मीटर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस। अब जो हमने स्टार्ट करना है डायमेंशंस, तो डायमेंशंस क्या है? फर्स्ट, राइट द डायमेंशन ऑफ, बेसिक लिखवाऊंगा सबसे पहले, डायमेंशन ऑफ एरिया।
ठीक है। एरिया का डायमेंशन, पेपर में क्या होगा, आपको बोला जाएगा एरिया का डायमेंशन लिख के बताओ, लेकिन एरिया के आगे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अभी अभी मैंने बताया लेंथ हो ब्रेड्थ हो तो एल का यूज़ करना है। अब आपको पता है बेसिस सेम पावर आर एडिड, एल की पावर 2, इसमें एम की पावर 0 होगी और टी की पावर 0, यानी कि मास नहीं है इसमें और ना ही टाइम है। 3 में ही लिखना है आपको, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन अभी बेसिक 3 में ही आएगा। 11th में तो हम 3 में पढ़ाएंगे, यानी कि लेंथ का डायमेंशन क्या आ गया 2। तो अब एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट मास है नहीं, मास तो नहीं है इसमें, टाइम भी नहीं है क्योंकि पावर 0 1 के इक्वल, पावर 0 1 के इक्वल, सिर्फ मीटर स्क्वायर। अच्छा ये है एमकेएस सिस्टम, और सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूं तो ये सीजीएस सिस्टम। क्लियर हुआ, एमकेएस में ये, सीजीएस में ये। तो ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, इस तरीके से आपने नोट करना है। चलिए अगला मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। आपको पता है वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट हो तो मैंने बताया एल एल एल, तीनों में मल्टीप्लिकेशन है, बेसिस से पावर एडेड। मास नहीं आया तो 0 लिखना है, टाइम नहीं आया तो 0, कोई बात नहीं आप ना भी लिखें तो भी सही रहेगा। ये एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या रहेगा, मीटर का क्यूब एमकेएस सिस्टम, और सेंटीमीटर का क्यूब सीजीएस। क्लियर हुआ, ये वॉल्यूम का आपने लिख लिया। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब आपने क्या करना है, राइट द डायमेंशन ऑफ, आप चेंज करते रहेंगे, मैं 3rd लिख रहा हूँ ये, राइट द डायमेंशन ऑफ टाइम। टाइम का लिख के बता देते हैं आपको, टाइम का टाइम ही रहता है टी। ठीक है, ये आ गया। और एसआई यूनिट आपको पता है सेकंड, चाहे सीजीएस हो चाहे एमकेएस हो तो सेकंड ही यूज़ करते हैं टाइम के लिए। ठीक है, आप नोट करेंगे ये सभी। उसके बाद अगला है आपका 4th, स्पीड का लेते हैं। अब यहाँ पे स्पीड का डायमेंशंस, स्पीड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि स्पीड, डिस्टेंस मैंने बताया एल लिखना है, टाइम आपको बताया टी लिखना है, ऐसे ब्रैकेट डाल ली और एल टी माइनस 1। मास नहीं आया तो आप लिखेंगे 0 है, मास नहीं आया इसमें तो 0 लिखना है, उसकी पावर। तो एसआई यूनिट क्या हुआ, एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या रहता है यहाँ पे, मीटर सेकंड इनवर्स। ये एमकेएस में चलता है, मीटर सेकंड इनवर्स, और दूसरा ग्राम मीटर सेकंड इनवर्स है, तो दूसरे में क्या चलेगा, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स सीजीएस में। आपको याद रखना है ये इस तरीके से, बेसिक लिखवा रहा हूँ अब मैं आपको इसी तरीके से। अब आप स्पीड का लिख लिया तो चलें वेलोसिटी पे लिख लेते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके इक्वल आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल, एल के इक्वल, टाइम किसके इक्वल, टी के इक्वल। तो ये एल टी माइनस 1 ऊपर लेके आएंगे तो -1, ये पावर में कुछ नहीं तो 1 ऊपर लेके आएंगे -1। एम नहीं है, लिखो या ना लिखो एक ही बात है, नंबर पूरे मिलते हैं। एसआई यूनिट आपका, एसआई यूनिट क्या आ जाएगा यहाँ पे, एसआई यूनिट लेंथ का, ये लेंथ है तो मीटर, ये टाइम है तो सेकंड इनवर्स, ये एमकेएस में है और सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स वो सीजीएस में है। क्लियर हुआ, तो इस तरीके से ये वेलोसिटी स्पीड मैंने आपको बेसिक बताए हैं। चले नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपको एक रूल बताऊंगा, आपको आज के बाद बस सबका एक ही रहेगा डायमेंशंस। देखें किस तरीके से वेलोसिटी की टर्म्स में अगर आता है यूनिफॉर्म स्पीड, अगर आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर आता है इनिशियल वेलोसिटी, अगर आता है फाइनल वेलोसिटी, अगर आता है इंस्टेंट वेलोसिटी, अगर आता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, अगर आता है एवरेज स्पीड, अगर आ जाता है रैंडम स्पीड या वेलोसिटी। तो यानी कि ये जो वर्ड जब भी आएंगे सबका डायमेंशंस LT-1 होगा, सबका डायमेंशन LT-1 और SI यूनिट क्या रहेगा, मीटर सेकंड इनवर्स MKS में आपको पता होना चाहिए, और सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स CGS में, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायमेंशंस लिखेंगे। इसके बाद और जो डायमेंशंस हैं वो मैं कल बताऊंगा आपको। क्लियर हुआ? आज के लिए इतना ही।